हेलो नमस्कार, मैं सत्यपाल शर्मा एटी क्लासेस से। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि टैली क्या है, क्या काम करती है और अकाउंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो पहले पहले वो वीडियो देखें। उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में एक एक्सरसाइज को छोड़ दिया था और हमने कहा था कि आप वो पूरा वीडियो पढ़ के उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और पूरी डिटेल में करेंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, नहीं तो आपके समझ में बहुत सारी चीजें आपकी समझ से छूट जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम इसको पिछले वाले वीडियो से थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं कि अकाउंट्स विद गोल्डन रूल्स, ये जो आपका है तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट विद एग्जांपल। हमने पिछली बार क्लासिफिकेशन बताया था कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट, जैसे कमल अकाउंट, विमल अकाउंट, बैंक अकाउंट, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जो अकाउंट्स होंगे वो सभी पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। नेक्स्ट था हमारा सेकंड नंबर का था रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट हमने बताया था कि रियल अकाउंट वो होते हैं जो वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, कैश, फर्नीचर, टेबल, चेयर, अदर असेट्स एक्सेट्रा। तो इनसे संबंधित जितने भी अकाउंट्स होते हैं वे सभी रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और तीसरे अकाउंट के बारे में हमने बात की थी नॉमिनल अकाउंट, जिसमें एक्सपेंसेस या लॉसेस या इनकम ऑब्लिक गेन ये थे। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इंटरेस्ट, वेजेस, डिस्काउंट, परचेज, सेल्स, P&L एक्सेट्रा। ये सभी अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। ये हमने इतनी सारी चीजें पिछली क्लास में भी समझ ली थी, तो हमने एक बार इसको ब्रीफ कर दिया है। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको, हमने ये रूल्स भी पढ़े थे। तो ये जो गोल्डन रूल हैं आप इनको अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स क्या थे? रूल्स थे द रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? जो पाने वाला होता है। तो जो रिसीवर होता है उसको डेबिट किया जाता है, इसकी डेबिट। गिवर जो होता है, जिसको हम बोलते हैं देने वाला, वो क्रेडिट होता है। इसको शॉर्ट में DR और CR लिख देते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। रियल अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स क्या हैं? व्हाट कम्स इन, यानी मेरे पास आया क्या। जो कुछ मेरे पास आता है रियल अकाउंट के अंतर्गत वो हम उसको डेबिट कर देते हैं, और व्हाट गोज आउट, मेरे पास से जो कुछ जाता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये रूल्स ध्यान से पढ़ें और इनको समझें भी। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं, या हम कहें खर्च या नुकसान, उनको डेबिट किया जाता है। और इनकम या कोई गेन हो, आय या लाभ, उसको क्रेडिट किया जाता है। इस चीज के बारे में हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हमने एक बार ब्रीफ कर दिया है, क्योंकि इसका बार बार हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये चीज को हम लेके आए हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज 1 है। इस एक्सरसाइज 1 में हमें करना क्या है कि हमने अब तक जो पढ़ा कि अकाउंट प्लस रूल्स, हमने दो चीज पढ़े हैं। तो इसमें अब एक क्वेश्चन है कि मिस्टर शर्मा परचेज द कंप्यूटर इन कैश ऑफ ₹19,500। जब एक ये हमारे पास में एंट्री आती है या हम कहें क्वेश्चन आता है, तो अब इसमें से हमारा काम यह है कि क्योंकि हमारी जो टैली प्राइम है वो
डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है तो हमें एटलीस्ट 2 लेजर तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 2 लेजर चाहिए। तो इस एंट्री कहें या इस क्वेश्चन को कहें, इसमें से 2 लेजर कौन से निकलने हैं इसके बारे में समझेंगे, और 2 लेजर निकालने के बाद उसमें किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है ये हम समझेंगे अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर शर्मा परचेज्ड ए कंप्यूटर इन कैश। तो अब देखिए इसमें कौन से 2 लेजर हैं, उसके लिए हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, यहां पे आ जाते हैं। तो अभी ये देखिए आप, हमने यहाँ पे एक ग्रुप लिख दिया है, पर अभी हम इसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे अभी, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहला काम ये, आप जब इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में सॉल्व करें तो इसी फॉर्मेट में करें। मैं आपको एक एक एंट्री करके दिखाता हूं, आप सेम एज इट इज अपनी कॉपी में उसको करें। तो जब हम लेजर देखते हैं कि एक एंट्री में लेजर कौन सा है, तो क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आया क्या और गया क्या। तो हमने, हमारी एंट्री क्या थी कि एक कंप्यूटर को परचेज किया है, कंप्यूटर खरीदा है, किसमें, 19,500 कैश में। यही 2 चीज हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास आया क्या। तो पूरी एंट्री से देखने से पता चलता है कि मेरे पास कंप्यूटर आया। तो एक तो लेजर मेरा हो गया कंप्यूटर का, एक लेजर कंप्यूटर का हो गया। मेरे पास से गया क्या, तो इस एंट्री को देखने से पता चलता है कि मेरे पास से कैश गया। तो दूसरा जो लेजर है वो कैश का बनेगा। हम जितने भी पूरी एक्सरसाइज है इसी पैटर्न पे, ये 3 टाइप के हैं, इन्हीं के द्वारा हम लेजर छांटते हैं कि इस एंट्री में कौन कौन से 2 लेजर बनेंगे। ठीक है, तो अब आया क्या गया क्या, तो मेरे पास कंप्यूटर आया तो एक लेजर मेरा कंप्यूटर का बन गया, और गया क्या, मेरे पास से कैश गया तो दूसरा लेजर कैश का बन गया। अब हमने पहला काम कर लिया लेजर, तो हमने 2 लेजर छांट लिए। नेक्स्ट क्या है, अकाउंट टाइप, कि किस टाइप का अकाउंट है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, 3 टाइप के अकाउंट हैं। तो हम पहले लेजर को समझते हैं कि ये जो हमारा लेजर कंप्यूटर है ये किस टाइप का अकाउंट है। तो हम एक बार पीछे चल के देखते हैं, ये कंप्यूटर है, तो हम इसको देख लेते हैं किस टाइप का अकाउंट है। जैसे हम यहां पे देख लेंगे, तो रियल अकाउंट क्या होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, कैश। स्लाइड जो है आगे बढ़ गई है, एक और बैक जाते हैं, यहां पे आ गए। तो प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, कैश, फर्नीचर, टेबल, चेयर, असेट, तो इसमें एक कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर मेरा रियल अकाउंट है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर क्या है मेरा, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के रूल्स क्या है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो हम चलते हैं अपनी वाली एक्सरसाइज पे, यहां पे जो हम सॉल्व कर रहे थे। तो लेजर मेरा कंप्यूटर और कैश है। तो यहां पे हमने जैसे कि देखा कि कंप्यूटर किस टाइप का अकाउंट है, कंप्यूटर रियल, रियल अकाउंट है। ठीक है, और कैश क्या है, कैश भी रियल अकाउंट है। आप कॉपी पर लिख लें, वो पिछले वाले जो हमारी स्लाइड हैं, तो वहां से आप देखेंगे तो बार बार आपको आगे पीछे नहीं जाना होगा। नेक्स्ट क्या है जी, रूल्स ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले, अब तो मेरे दोनों ही लेजर रियल अकाउंट के हैं, तो हम रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट, तो रूल्स 1 क्या कहता है, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन क्या होता है, डेबिट होता है, और व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। तो हम देखेंगे कि मेरे पास क्या आया, मेरे पास कंप्यूटर आया, तो व्हाट कम्स इन डेबिट होगा, तो कंप्यूटर मेरा डेबिट हो जाएगा। तो हम लेजर का नाम यहां लिख देंगे
कंप्यूटर डेबिट 19,500 और व्हाट गोज आउट, मेरे पास से क्या गया, कैश। तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहां हम लिख देंगे कैश और ये क्रेडिट। तो जब हम टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का 19,500 और क्रेडिट साइड का 19,500। तो ये हमारी एक एंट्री कंप्लीट होती है। तो जब हम इसको टैली में करेंगे तो ये जो एंट्री हमने लिखी है, पहले कंप्यूटर डेबिट कर देंगे 19,500 से और फिर कैश को क्रेडिट कर देंगे 19,500 से। तो ये हमारी एक एंट्री कंप्लीट होती है। आप इसको कॉपी में जरूर लिखें। चलिए इसको आप खत्म करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि मिस्टर शर्मा परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। तो इन्होंने क्या खरीदा, फर्नीचर। तो हम यहां पे हम देखते हैं कि उन्होंने खरीदा क्या, फर्नीचर। फर्नीचर और किस में खरीदा, कैश में। तो मेरे पास क्या आया, आया क्या, फर्नीचर। एक तो मेरा फर्नीचर हो गया और दूसरा मेरे पास से क्या गया, कैश। आया क्या, गया क्या। इस पे देखते हैं दोनों चीजें बिल्कुल सही हो रही हैं। तो फर्नीचर हमारा किस प्रकार का अकाउंट है, एक बार फर्नीचर को देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर हमारा एक असेट है और असेट जो होते हैं वो रियल अकाउंट्स में आते हैं। तो सभी असेट रियल अकाउंट में नहीं आते हैं, पर ये फर्नीचर है, टेबल है, चेयर है, इस टाइप के जो असेट हैं वो हमारे रियल अकाउंट्स में आएंगे। तो पहुंचते हैं हम सॉल्व करने के लिए। अब रियल अकाउंट के रूल्स अभी हमने पढ़े थे, व्हाट कम्स इन, मेरे पास जो आता है डेबिट होता है और मेरे पास से जो आता है वो क्रेडिट होता है। तो इस एंट्री को समझते हैं। यहाँ पे एंट्री क्या कहती है, रियल अकाउंट हो गया ये, इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हमने पिछली बारी भी बताया था। तो ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के रूल्स क्या थे, व्हाट कम्स इन वो डेबिट हो जाएगा और व्हाट गोज आउट वो क्रेडिट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, व्हाट कम्स इन फर्नीचर। तो यहाँ पे आप फर्नीचर लिखें, फर्नीचर अकाउंट, जो अमाउंट है आप अमाउंट लिखें। और क्रेडिट हो रहा है कैश, तो कैश का जो क्रेडिट हो रहा है वो यहाँ पे लिखें। मुझे एक बार अमाउंट देख लेते हैं क्या क्रेडिट हो रहा है। 9,500। तो ये 9,500 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9,500 और यहाँ पे 9,500। ठीक है, तो हमारा दूसरी भी एंट्री कंप्लीट होती है। अब चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको यहीं सॉल्व करें, क्योंकि अब मैंने फॉर्मेट बता दिया है, आप उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपनी कॉपी पर इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिस्टर शर्मा ओपन ए बैंक अकाउंट इन एसबीआई बैंक। यानी मिस्टर शर्मा ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना बैंक अकाउंट ओपन किया और डिपॉजिट ऑफ कैश 75,000। चलिए तो हम वही देखते हैं कि आया क्या, आया क्या और गया क्या, यही लिख लेते हैं। पर आप अपनी कॉपी में अलग अलग लिखें, मेरे पास क्या आया और मेरे पास से गया क्या। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया बैंक का अकाउंट। मेरे पास क्या आया, बैंक का अकाउंट। तो हम यहां लिख देंगे बैंक अकाउंट। और मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से क्या गया, कैश। तो गया क्या, कैश। तो अब हमने दो लेजर निकल गई। पहला एक लेजर आया हमारे पास बैंक अकाउंट और दूसरा क्या आया, कैश अकाउंट। बैंक क्या है, बैंक किस प्रकार का अकाउंट है, हम जरा इसको देखते हैं। इसके बारे में यहां पे पता चलेगी कि कमल, विमल और बैंक। देखिए बैंक अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट में वो भी कोई संस्था है, संस्था के नाम से है, तो इसीलिए ये बैंक अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या हैं, द रिसीवर
पाने वाला डेबिट होता है और द गिवर देने वाला क्रेडिट होता है। तो इसमें पाने वाला कौन है? पाने वाला बैंक है, बिल्कुल जी बैंक है। तो पाने वाला बैंक है तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश क्या है मेरा? कैश रियल अकाउंट है। व्हाट गोज आउट, क्या जाता मेरे पास से क्या गया? कैश। तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बैंक यहां पे डेबिट होगा और कैश यहां पर क्रेडिट होगा। आप जैसे हमने अभी बताया, आप जब कॉपी में लिखेंगे तो आप इस मेथड से लिखेंगे। बिल्कुल ये ग्रुप यहां से हटा देंगे और अकाउंट टाइप को आप ग्रुप के स्थान पर यहां की अपेक्षा यहां ले लेंगे। ठीक है, इस अकाउंट टाइप को यहां से हटा के यहां ले लेंगे, ग्रुप हटा के, और बाकी पूरा ये फॉर्मेट सेम रहेगा और आप इसी फॉर्मेट में यहाँ पे हर एक के आप रूल्स लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहां आते हैं। तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। तो हमने ये तीसरी एंट्री को भी कर लिया, हम इसको हटाते हैं और नेक्स्ट चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो मिस्टर शर्मा परचेज स्टेशनरी आइटम इन कैश ऑफ रुपीज, कितने रुपए में? 11,500 में खरीदा। तो यहां पे वही फॉर्मूला अपनाते हैं, आया क्या और गया क्या। तो देखिए गया क्या, मेरे पास से कैश गया तो मैं यहाँ पे कैश लिख दूंगा। मेरे पास क्या आया? मेरे पास स्टेशनरी आइटम आई। मेरे पास क्या आए? स्टेशनरी आइटम। तो मेरे पास स्टेशनरी आती है और कैश जाता है। तो आया क्या? स्टेशनरी, और गया क्या? कैश। तो सेम वही हो जाएगा। एक तो मेरा लेजर हो गया स्टेशनरी और दूसरा लेजर हो गया मेरा कैश। अब देखते हैं कि स्टेशनरी किस प्रकार का अकाउंट है। स्टेशनरी किस प्रकार का अकाउंट है? तो स्टेशनरी मेरा एक्सपेंस होता है। ये हम जानते हैं कि स्टेशनरी जो हम खरीदते हैं, पेन पेंसिल कॉपी किताब, वो हमारे एक्सपेंसेस में जाते हैं। एक्सपेंसेस में जाते हैं तो हम जरा देखते हैं कि एक्सपेंसेस में जो चीज जाती है वो क्या होती है। तो नॉमिनल अकाउंट में देखते हैं। आप यहां पे देखें, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? एक्सपेंसेस और लॉसेस, जो खर्च या नुकसान होता है वो डेबिट होता है। तो यहां पे भी हमारा स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस हमारा खर्च और नुकसान है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी चौथी एंट्री भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। पर मैं इसलिए रूल्स नहीं लिख रहा कि मैं बार बार लिखना नहीं चाह रहा, पर आपको कॉपी में हर एक एंट्री के साथ में पूरे रूल्स भी लिखने हैं। चलिए अब एक और एंट्री को हम क्लियर करते हैं और फिर देखते हैं। देखिए पांचवा क्या है? मिस्टर शर्मा परचेज सीसीटीवी कैमरा ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सत्या टेलीकॉम ऑन क्रेडिट। अब देखिए क्रेडिट क्या है? तो इस एंट्री को देखिए, परचेज सीसीटीवी कैमरा ऑफ ₹50,000। सीसीटीवी कैमरा खरीदे हैं 50,000 के, कहां से? सत्या टेलीकॉम से, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार खरीदे हैं, यानी हमने अभी उनको पैसा नहीं दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे एंट्री क्या कहती है। इस एंट्री में इसको फिट कराते हैं। तो वही है कि हमने क्या खरीदे? सीसीटीवी कैमरा खरीदे हैं और कितने रुपए के? 15,000 के। और उसको हमने दिया क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आया क्या? बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा है। तो ये हमारा एक लेजर बन गया कि आया क्या? सीसीटीवी कैमरा। गया क्या? गया तो कुछ नहीं, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब आते हैं इस पे, आया क्या? बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा है। और किससे आया? किससे आया? तो किससे आया उसका नाम लिख देंगे। तो आया हमारे पास किससे? सत्या टेलीकॉम से। बिल्कुल सत्या टेलीकॉम से आया। तो जैसा कि हमने बताया कि इस अकाउंट टाइप को यहाँ पे आप लिख देंगे। तो सीसीटीवी कैमरा किस टाइप का अकाउंट है? आप देखेंगे कि जो वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट होते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा क्या है? वस्तु है
तो ये हमारा रियल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। नेक्स्ट है सत्या टेलीकॉम, ये किसी संस्था का नाम है, तो ये किस में आएगा, पर्सनल। पर्सनल खाते क्या है, किसी के नाम से हो, बैंक के हो, किसी संस्था के नाम से हो, वो सभी पर्सनल अकाउंट में होते हैं, तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। तो हमने 2 लेजर छांट लिए, आया क्या और किससे आया, सीसीटीवी कैमरा आया, रियल अकाउंट होता है, सत्या टेलीकॉम पर्सनल अकाउंट होता है। रूल्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे, तो रियल अकाउंट के रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, ये मेरे पास आया है तो ये मैंने डेबिट कर दिया। सत्या टेलीकॉम क्या है, पर्सनल, तो ये सत्या टेलीकॉम गिवर है या रिसीवर है, कैमरे तो यही गिवर है, कैमरे का गिवर कौन है, सत्या, तो द गिवर क्या होता है, द गिवर इज क्रेडिट। ठीक है, रिसीवर डेबिट होता है और गिवर क्रेडिट होता है, तो सत्या टेलीकॉम गिवर है तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, और ये रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन मेरे पास क्या आया, वो डेबिट हो गया। तो ये यहाँ पे एंट्री कैसे क्लियर होगी, कैसे कंप्लीट होगी, तो लेजर है हमारे, सीसीटीवी, डेबिट, ये ध्यान देखिए आप, ये व्हाट कम्स इन डेबिट हो रहा है यहाँ पे, ये तो डेबिट कितने से हो रहा है, 50,000 से, और किससे आया, सत्या टेलीकॉम से, सत्या टेलीकॉम से ये क्रेडिट हो गया 50,000 का, तो ये मेरी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये और क्या हो सकता है कि अगर मान लो मैंने किसी को दिया, यानी मैंने कोई सेल की, तो गया क्या, तो जो कुछ भी गया एक लेजर उसका बन जाएगा, और किसको गया, अगर वो उधार गया है ऑन क्रेडिट तो उस पार्टी का नाम लिख देंगे, और आया होता है तो भी उस पार्टी का नाम लिख देते हैं। तो ये हमने आज सारी एंट्री, सारी नहीं की है, पर ये है कि हमने 5 एंट्री आज यहाँ पे क्लियर कर दी। हमने यहां से और यहां तक ये सारी एंट्री एक बार क्लियर कर दी। अब 6वें नंबर से 9वें नंबर तक आज मैंने 5 कर दी है, और 4 एंट्री आपको घर से करनी है। इनमें कोई आपको समस्या आती है, आप मेरे को कमेंट जरूर करें, मैं आपके हर एक क्वेरी का जवाब जरूर दूंगा। एक बार मैं ऐसे ही बता देता हूं कि मिस्टर शर्मा विड्रॉल्स 15,000 फ्रॉम एसबीआई बैंक, तो इसमें मेरे पास आया क्या, हम देखते हैं, तो यहाँ पे कैश आता है, कैश आया, तो एक लेजर कैश का हो गया, गया क्या, कहां से आया, बैंक से, तो दूसरा मेरा बैंक हो गया। तो अब कैश किस टाइप का अकाउंट है, बैंक किस टाइप का है, ये आपको एज पर गोल्डन रूल समझने हैं और सॉल्व भी करने हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है कि मिस्टर शर्मा पेड 50,000 टू सत्या टेलीकॉम। यहां पे देखिए हमने सत्या टेलीकॉम से ऑन क्रेडिट लिया था, अब उनको पैसा दिया जा रहा है, तो किसमें पैसा दिया गया, कैश में। किसको दिया जा रहा है, सत्या टेलीकॉम। तो हम कहते हैं क्या, किस एंट्री में लेंगे, आया क्या और गया क्या, तो आया तो कुछ नहीं, तो आया क्या और गया क्या, तो यहां पे हमारा कैश गया है हमारे पास, तो कैश हमारे पास गया, और ये सत्या टेलीकॉम आया, आया से मतलब जो माल आया उसके एवज में हम इसको पैसे दे रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सत्या टेलीकॉम। तो सत्या टेलीकॉम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के रूल्स अप्लाई करेंगे, और ये हमारा कैश रियल अकाउंट है, इस पे रियल अकाउंट के रूल्स अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट है सत्यपाल शर्मा रिसीव द बिल 32,500 फ्रॉम गुप्ता प्रिंटर्स फॉर प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी। तो एक बिल रिसीव किया है, उसके साथ में हमने प्रिंटिंग स्टेशनरी का बिल है, तो स्टेशनरी के साथ में एक बिल है, तो आपको बिल को रखना है। आया क्या हमारे पास, आ तो ये रहा है प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी, गया क्या, अगर कुछ नहीं गया तो कहां से आया, तो कहां से आया, गुप्ता प्रिंटर से। आप इस एंट्री को कंप्लीट करेंगे। सेम है कि हमने 12,000 रुपए एसबीआई बैंक से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल किए, तो पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट जो मालिक के नाम से रहता है, मालिक को जो पैसे दिए जाते हैं वो ड्रॉइंग अकाउंट के थ्रू दिए जाते हैं, तो इसमें एसबीआई बैंक है और कौन है, मालिक,
ड्राइंग काउंट। तो आप इस एंट्री को भी कंप्लीट करेंगे। तो मैं फिर आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं उसको आई बटन पर लिंक कर दूंगा और ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, जरूर इनको सॉल्व करें और जिस पैटर्न पर मैंने पहले 5 क्वेश्चन बताए हैं सेम पैटर्न पर करें और रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा लगे तो शेयर करें, आपको कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।